हेलो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, पर्दाफाश करने वाला हूँ एक ऐसी बात का जो आपके दिमाग में बिठा दी गई है। आपको बताया गया है कि फिटनेस का मतलब होता है वेट कंट्रोल, और वेट कंट्रोल करने का मॉडल कैलोरी इन कैलोरी आउट, यानी जितनी कैलोरीज ले रहे हो उनको गिनते रहो और एक फिटनेस बैंड पहन लो और देखते रहो कितनी कैलोरीज आपने बर्न कर दी। जितनी कैलोरी आपने ली है उससे ज्यादा आपने बर्न कर दी तो वेट कम हो जाएगा, और वेट कम हो गया यानी फिट हो गए। यही बताया जाता है ना आपको। रॉन्ग, गलत। तो क्या गलत है इस कैलोरी इन कैलोरी आउट मॉडल में, जानते हैं आज के इस वीडियो में। So let us understand what is a calorie. सबसे पहले तो बात कर ले कि एक कैलोरी होती क्या है। पानी को मेजर करते हैं लीटर्स में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, इसी तरह एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरी में। 1 लीटर पानी कितना होता है? जितना इस बोतल में है। तो 1 मीटर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली कितना। अब बात आती है एक कैलोरी में कितनी एनर्जी होती है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है। इसके लिए जितनी हीट चाहिए वो है 1 कैलोरी। 1 केजी पानी का आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, इसके लिए चाहिए 1 किलो कैलोरी, यानी कि 1000 कैलोरीज। जब हम खाने की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम इस किलो कैलोरी को ही फूड कैलोरी या फिर सिंपली कैलोरी कह देते हैं। हमारे इस डिस्कशन के लिए हम भी के कैलोरी को कैलोरी ही कहेंगे। हम खाना खाते हैं जिस प्रोसेस से ये खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है दोस्तों, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अभी कुछ एनर्जी तो खाने को डाइजेस्ट करने में ही निकल जाती है, दूसरी एनर्जी खर्च होती है बॉडी के इंटरनल फंक्शंस के लिए, जैसे कि हमारा दिमाग सोचने का काम करता है, लंग्स से हम सांस लेते हैं, हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। इनफैक्ट सोते हुए भी हमारे इंटरनल फंक्शंस चलते रहते हैं, इसलिए सोते हुए भी कैलोरी बर्न होती रहती है। और फाइनली हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली कैलोरीज मिली खाने से, और कैलोरीज बर्न हुई 3 तरह से। वाओ 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 वाओ। डाइजेशन, बॉडी के इंटरनल फंक्शन और फिजिकल एक्टिविटी। जितनी कैलोरीज हमने ली उससे ज्यादा अगर हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है तो वेट लॉस होता है। इतनी बात तो सही है, तो फिर गलत क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, मान लीजिए 500 कैलोरीज आपने बर्न की और 300 कैलोरी आपने ली, तो 500 माइनस 300 कितना हुआ? 200, यानी कि 200 का कैलोरी डेफिसिट। अभी दूसरा केस लीजिए, मान लीजिए 1800 कैलोरीज आपने बर्न कर दी और 1600 कैलोरीज आपने कंज्यूम की, यानी कि 1800 माइनस 1600 कितना होता है? 200। इस केस में भी 200 का कैलोरी डेफिसिट। अभी कैलोरी डेफिसिट के हिसाब से देखें, दोनों केस में आपका वेट उतना ही कम होगा। लेकिन दोस्तों पहले वाला वेट लॉस कुछ ऐसा है कि एक्सरसाइज करने में आलस आता है, कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते, तो कुछ खाओ भी मत, भूखे रहो, कैलोरी इनटेक कम कर दो। और दूसरा केस है सही से खाना खाकर कैलोरीज ले भी रहे हैं और एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न भी कर रहे हैं। पहला केस आपके सेहत के लिए हार्मफुल है, शरीर में एनर्जी नहीं होगी, काम में मन नहीं लगेगा, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, आपके मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर हो सकता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ सकती है। जबकि वेट लॉस का दूसरा केस ऑर्गेनिक तरीका है, आपका वेट भी कम होगा और आप फिटनेस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। कई लोग कहते हैं कैलोरी तो कैलोरी होती है, पर जरा सोचिए, एक तरफ फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलती है 1000 कैलोरीज और दूसरी तरफ केक से मिलने वाली है 1000 कैलोरीज। अगर आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बात है? प्रॉब्लम क्या आपकी? कैलोरीज की क्वांटिटी तो मैटर करती है, लेकिन कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलोरीज की क्वालिटी। फ्रूट्स और वेजिटेबल के 1000 कैलोरीज में आपको मिलता है खूब न्यूट्रिशन, ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। केक के 1000 कैलोरीज में है शुगर, बहुत सारा शुगर और बहुत सारा ट्रांस फैट्स जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कहना कैलोरी तो कैलोरी है अपने आप में बहुत स्टूपिड है। आपको देखना होगा
आप हेल्दी कैलोरीज ले रहे हैं या हार्मफुल कैलोरीज ले रहे हैं, वे कैलोरी आपको फिटनेस की तरफ लेके जा रही है या कि बीमारी, ये सोचना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ एनर्जी खर्च होती है खाने के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में और मेटाबॉलिज्म में। अलग अलग फूड आइटम्स के लिए ये डिफर करती है। इसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें काफी प्रोटीन है, जैसे कि पनीर और राजमा, या ऐसा खाना जिसमें फाइबर है जैसे कि दलिया, एप्पल्स, ब्रोकली, इनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में ज्यादा कैलोरीज खर्च होती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करते हैं। जबकि जंक फूड जैसे कि आपका फेवरेट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, केक, ये हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। इनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में शरीर की ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। इसलिए आपने भले ही इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज ली हो, लेकिन नेट कैलोरी इनटेक फिर भी अलग हो गया। कैलोरी और भूख मिटना, इसका आपस में सीधा लिंक नहीं है। अगर आपको भूख लगी है तो आप 120 कैलोरीज लीजिए, एक कटोरी स्प्राउट्स खाकर आपकी भूख मिट जाएगी, आप काफी फुल महसूस करेंगे। लेकिन आप समोसा खाकर 120 कैलोरीज लेना चाहते हैं तो आप केवल आधा समोसा खा सकते हैं। आधा, हाँ आधा। क्या इतने से आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं, आपका दिल और आपका पेट दोनों तड़पते रह जाएंगे। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि वेट कम करने के लिए कम खाओ। इनफैक्ट इसका उल्टा सच हो सकता है, यानी कि वेट कम करने के लिए ज्यादा खाइए। कैसे? मैं समझाता हूँ। आप ऐसा खाना खाओ जिसकी कैलोरी डेंसिटी कम हो, जैसे कि दही और सलाद। 3 के बजाय आपने 1 रोटी खाई, घी कम कर दिया, मिठाई खाना बंद, तला हुआ खाना बंद, लेकिन भूख मिटाने के लिए दही की 1 कटोरी ज्यादा खा ली, एक्स्ट्रा सलाद ले लिया। कोई आपके थाली को देख रहा होगा तो उसको आपकी थाली पहले से ज्यादा भरी हुई दिखेगी। वो कहेगा कि अरे, तुम तो वेट कम करने की बात कर रहे थे, तुम तो पहले से ज्यादा खा रहे हो। लेकिन एक्चुअली आप पहले से कम कैलोरीज ले रहे हैं, जो कि है राइट मेथड। दोस्तों, अब ऐसा मत करो, मैंने सैलेड को लो कैलोरी फूड बोला है तो आप पूरे दिन बकरी की तरह हरे पत्ते ही खाते रहो। बहुत से लोग एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं। गूगल पर सर्च करेंगे वो चमत्कारी खाना जिसे खाने से वेट कम होगा, जैसे कि एग्स या किनोवा, जो आजकल बहुत पॉपुलर है इसी चक्कर में। फिर ये लोग तीनों टाइम यही खाते रहेंगे, खुश होते रहेंगे कि बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वो एक बेसिक रूल भूल रहे हैं। स्कूल में भी पढ़ाया गया था, लेकिन भूल गए आप। हमें बैलेंस डाइट लेनी होती है जिसमें प्रोटीन हो, अलग अलग विटामिन हो, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सभी मिनरल्स हो जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स हो जैसे कि ओमेगा 3, और कार्बोहाइड्रेट्स 50 ग्राम्स पूरे दिन में, इससे ज्यादा नहीं। आप अपने खाने में थोड़ा बहुत फेरबदल चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है कि कैलोरीज कम करने के चक्कर में बस आप एक ही टाइप का खाना खाते रहे। बैलेंस डाइट को ना भूलें। असली फिटनेस सही खाना और सही मात्रा में खाने में होती है। फाइनली कुल मिलाकर बात ये है कि स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट नहीं। कैलोरी कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन कैलोरी इन और कैलोरी आउट के मॉडल के माध्यम से वेट कम करना सही नहीं है। वेट कम करने के लिए कोई सुपर फास्ट मेथड ना ढूंढे, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। अच्छा यही है कि आप अपनी फैमिली और अपनी डाइट को अच्छा करें। जंक फूड और फैक्ट्री में बना हुआ खाना कम कर दें। अलग अलग ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, बेरीज, हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए एग्स, फिश और चिकन जैसे मीट खाएं। साथ में एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। ना केवल आपका वेट कम होगा, वेट कम होगा बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ, बेटर फिटनेस के साथ। तो एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।